अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में अक्सर हम छोटी-छोटी बातों को बड़ी निशानी समझ लेते हैं। कभी खाने में बाल मिल जाए तो फ़ौरन दिल में वसवसा आता है कि शायद कोई बुरी अलामत है। कभी घर में बिल्ली बार-बार आ जाए तो हम उसे किस्मत या नहुसे से जोड़ देते हैं। कभी नहाते वक्त पेशाब आ जाए या रात को प्यास लगी तो ज़हन अजीब ख़यालात में उलझ जाता है। हकीकत ये है कि इंसान फितरतन मायने तलाश करने वाला मखलूक है, जो हर वाक़ये के पीछे कोई राज ढूँढता है। लेकिन हर चीज़ गैबी निशानी नहीं रहती। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस चीज़ को तुम बाहर तलाश करते हो वो तुम्हारे अंदर मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे सवालों के जवाब हमारे अपने शोर में छुपे होते हैं। हमें सिर्फ सही सोच की ज़रूरत होती है। खाने में बाल मिलना कोई गैबी निशानी नहीं, बल्कि सफाई की कमी या इंसानी गलती हो सकती है। हमारा दीन हमें तहारत और सफाई की तालीम देता है, लेकिन किसी मामूली वाक़ये को किस्मत या जादू से जोड़ देना दुरुस्त तो नहीं। रूमी फरमाते हैं कि जहाँ शक पैदा हो जाए वहाँ मोहब्बत और यकीन कमज़ोर हो जाते हैं। अगर हम हर छोटी बात को बदशगुन समझेंगे तो हमारा दिल बेसुकून रहेगा। ज़िंदगी में हिकमत ये है कि चीज़ों को सादा अंदाज में समझा जाए, ना कि हर बात को डर और वसवसे का सबब बनाया जाए। घर में बिल्ली का बार बार आना भी कोई ख़ास निशानी नहीं है। बिल्ली एक मासूम जानवर है जो खाने या पनाह की तलाश में आती है। इस्लाम में बिल्ली को पाक जानवर करार दिया गया है, बल्कि हदीस में बिल्ली से शफ़क़त का ज़िक्र मिलता है। उसे नहूसियत या बदकिस्मती से जोड़ना दुरुस्त सोच नहीं। रूमी फरमाते हैं कि अल्लाह की हर मखलूक में एक राज है, मगर वो राज डर का नहीं बल्कि मोहब्बत का होता है। अगर कोई जानवर आपके घर आता है तो उसे अल्लाह की मखलूक समझकर नरमी का बर्ताव करें, उसे किसी गैर मरई शायर का नाम ना दें। नहाते वक्त पेशाब आ जाना एक जिस्मानी फितरी अमल है। इसमें कोई रूहानी या गैरवी तहरीर तलाश करना दुरुस्त नहीं। हमारा जिस्म पानी के राब्ते में आकर रिएक्ट करता है और मसाना मुतहरिक हो सकता है। उसे किसी खास अलामत से जोड़ देना सिर्फ वहम को बढ़ाता है। हिकमत यही है कि हम अपने जिस्म को समझें, उसकी ज़रूरतों को पहचानें और गैर ज़रूरी खौफ से बचें। रूमी फरमाते हैं, खौफ तुम्हें हकीकत से दूर ले जाता है, जबकि शऊर तुम्हें आज़ादी देता है। इसलिए हर फितरी अमल को सादा अंदाज में कबूल करना चाहिए। रात के वक्त प्यास लगना भी एक आम जिस्मानी ज़रूरत है। दिन भर पानी कम पीना, ज़्यादा नमकीन या मसालेदार खाना या गर्मी का मौसम इसकी वजह बन सकता है। उसे कोई रूहानी इशारा समझ लेना अकल के खिलाफ है। ज़िंदगी में तवाज़ुन ज़रूरी है। अगर हम अपनी खुराक और आदत बेहतर बना लें तो अक्सर सवाल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। रूमी कहते हैं कि जिस्म तुम्हारी रूह का घर है, इसकी हिफाजत करो। इसका मतलब यही है कि जिस्मानी ज़रूरियात को फितरी अंदाज में समझा जाए। खाते वक्त छींक आ जाना भी एक नॉर्मल जिस्मानी रद्द-ए-अमल है। नाक में किसी ज़र्रे का जाना या अचानक दर्ज हरारत की तब्दीली इसका सबब बन सकती है। हमारे माशरे में बाज़ लोग उससे बात की सच्चाई या झूठ से जोड़ देते हैं, हालांकि इसकी कोई साइंसी या दीनी बुनियाद नहीं। इस्लाम हमें तहम परस्ती से बचने की तालीम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी को पसंद नहीं फरमाया, बल्कि अच्छा गुमान रखने की तलकीन की। इसलिए बेहतर यही है कि हम मुल्बिस सोच अपनाएं और गैर ज़रूरी तशरीहात से बचें। रूमी के अक़वाल हमें ये सिखाते हैं कि असल निशानी हमारे अमाल और नियतें होती हैं, ना कि रोज़मर्रा के छोटे वाक़यात। वो फरमाते हैं कि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर हम हर चीज़ में नहुसियत तलाश करेंगे तो ज़िंदगी बोझ बन जाएगी, लेकिन अगर हर चीज़ में हिकमत और सीखने का पहलू देखेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। असल तब्दीली अंदर से आती है, बाहर के वाक़यात महज इम्तिहान होते हैं। ज़िंदगी बदलने वाले अक़वाल हमें यही सिखाते हैं कि अक्ल और ईमान का तवाज़ुन ज़रूरी है। ना हर चीज़ को महज साइंसी समझकर रूहानियत को नज़रअंदाज करें और ना हर वाक़ये को गैब की निशानी बना दें। एतदाल ही कामयाबी है। रूबी कहते हैं, कल मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। अगर हम अपनी सोच दुरुस्त कर लें तो छोटे छोटे वहम खुद ख़त्म हो जाएंगे। आखिर में याद रखें कि अल्लाह ने हमें अकल दी है ताकि हम सही और गलत में फ़र्क कर सकें। तोहमत
से निकलकर मुस्बित सोच अपनाना ही असल कामयाबी है। अगर खाने में बाल मिल जाए तो सफाई बेहतर करें। अगर बिल्ली आए तो उसे मखलूक खुदा समझे। अगर जिस्मानी रद्द अमल हो तो उसे फितरत समझें। दिल को सुकून दें क्योंकि सुकून ही सबसे बड़ी नेमत है। रूमी फरमाते हैं, जो तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हें तलाश कर रहा है। इसलिए खौफ नहीं बल्कि यकीन और हिकमत को अपना साथी बनाएं। अगर आपको ये बात पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोग वहम और गलत फहमियों से निकलकर शऊर और हिकमत की तरफ आएं। ज़िंदगी को आसान बनाएं क्योंकि आसानी ही ईमान की खूबसूरती है।